बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। किचन विद शांसे के साथ हाजिर है एक न्यू रेसिपी लेकर, जो कि बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही सेहतमंद, सेहत से भरपूर है। तो जी पेठे का मौसम आ चुका है, तो हमने यहाँ पे ले लिया है पेठा। ये 2 केजी का एक पेठा है। इसके हमने छिलका और बीज वगैरह को रिमूव कर दिया है, और अब हमने ये करना है कि इसको क्यूब में कर दिया है, और इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी का। 1 गिलास पानी का डाल के इसको पकने के लिए रख देंगे। जब ये बिल्कुल गल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अपना पानी छोड़ता है, तो ये इसका पानी भी खुश्क हो जाए और ये इस तरह बन जाए, तो इसमें हम शामिल कर देंगे इलायचियाँ। उसको हमने थोड़ा सा पीस के इलायचियों को डालना है, उससे जो फ्लेवर है वो बहुत ज़बरदस्त आएगा। अब जी हमने इसको का पानी जो है वो खुश्क कर दिया है, और इसमें हमने दूध ऐड कर दिया है, और मैंने इसमें थोड़ी सी चीनी भी ऐड की थी। चीनी मैंने तकरीबन 1 प्याली इसमें शामिल की थी। छोटी प्याली जो है वो इसमें चीनी की मैंने शामिल की है, तो वो क्लिप मुझसे मिस हो गया है। अब जो है इसको अच्छे तरीके से हमने पका लेना है। जब दूध अच्छे तरीके से ये खीर की शक्ल में आने लग जाए, तो हम इसमें 3 से 4 कतरे केवड़ा वाटर के डाल देंगे। उससे जो फ्लेवर है वो बहुत ही माशाल्लाह से ज़बरदस्त आएगा। अब जी यहाँ पे हमने लेनी है कस्टर्ड पाउडर का। कस्टर्ड पाउडर 2 चम्मच मैंने लिए हैं। उनको पानी में मिक्स करके या दूध में हमने इस खीर में शामिल कर देना। इससे एक क्रीमी सा टेक्सचर भी आ जाएगा। खीर जो है वो थोड़ी गाढ़ी भी हो जाएगी, और उसमें जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। मैंगो का फ्लेवर पेठे के साथ बहुत ज़बरदस्त आता है। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ी सी मैंगो प्योरी, एक आम को जो है वो ग्राइंड करके इसमें शामिल कर सकते हैं, उसकी प्योरी शामिल कर सकते हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो इसका टेस्ट बन जाएगा। अब हम इसको डिश आउट कर देंगे। इन दोनों मैंगो और पेठे का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो अब उम्मीद करती हूँ मेरी आज की जो ये रेसिपी है वो पसंद आएगी। थोड़ा सा हमने पिस्ते के साथ इसको गार्निश कर दिया, और थोड़े थोड़े डाल देंगे हम इसमें आम के क्यूब्स। ये आम के क्यूब्स इसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।